आज हमारे साथ हैं सुभारती ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण सर। आपकी एक संस्था है सनातन संगम न्यास, इसके द्वारा एक कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण कार्यशाला का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। सर, इस विषय में बताएं हमारे दर्शकों को, क्या कुछ कार्यक्रम है? जय हिंद आशा जी। देखिए, ये जो सनातन संगम के द्वारा हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, ये दो दिशाओं में चल रहा है। एक तो हमारे चल रहा है कि हम इसमें जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं उनको हम चरित्र निर्माण की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि जिसमें उनके राष्ट्रीय चरित्र का उनमें निर्माण हो सके। और दूसरा, हम एक सनातन शब्द की व्याख्या और सनातन धर्म की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज के अन्य लोगों को, सभी लोगों को इस बात का पता चल सके कि सनातन है क्या। तो इस दिशा में दो हमारे कार्य चल रहे हैं। अब जहाँ तक हमारा चरित्र निर्माण का कार्यक्रम है, हम लोग विभिन्न विद्यालयों में जा रहे हैं और अभी हमारा टारगेट जो है वो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों का है। हम उनको स्कूलों में जाते हैं और वहाँ जाकर उनको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि उनमें यह आदत पड़े कि वो संबोधन के लिए, आपसी संबोधन के लिए वो जय हिंद का प्रयोग करें। क्योंकि जब वो जय हिंद का प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके मन में हिंद के बारे में सोच होगी, और हिंद मतलब राष्ट्र के बारे में। तो राष्ट्र के बारे में सोचने का उनको प्रतिदिन अनेकों बार ऐसा अवसर मिलेगा। और जिन स्कूलों में हम जा रहे हैं वहाँ भी हम प्रधानाचार्यों से, उनके प्रबंधकों से, उनके मालिकों से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने रोज़मर्रा के जो क्लास हैं उसमें भी बच्चों को ये कहें कि वो जय हिंद से अपनी हाज़िरी के बारे में जब वो बोलते हैं तो वो जय हिंद करके बोलें। तो एक तो सबसे पहला हमारा प्रयास ये है कि लोग जय हिंद की भाव को समझें। फिर हम बताते हैं कि जय हिंद कैसे बना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और आबिद हसन साहब ने मिलकर इसको बनाया और प्रचारित किया। तो इस भाव को हम लोग प्रचारित कर रहे हैं। दूसरा, हम बच्चों को चरित्र के बारे में बताते हैं कि चरित्र क्या होता है। तो चरित्र क्या होता है कि भाई बच्चा मधुर भाषा बोले, अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने गुरुओं को सम्मान करे, सद्व्यवहार उसका हो, सद्विचार उसके हों, उनमें सेवा भावना हो, लोगों की मदद करे और मितव्ययी हो। ये सारे भाव जो हैं वो चरित्र के भाव हैं जो हम उनको बताते हैं। और चरित्र में और राष्ट्रीय चरित्र में अंतर इतना है कि जब हम वही चरित्र वाले भागों के साथ राष्ट्र को जोड़ देते हैं, यानी कि जब हमारी सोच, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि हम बिजली बचाते हैं, तो हम बिजली इसलिए बचाते हैं कि हमारा बिल कम आता है। लेकिन अगर हम यही सोच अपनी थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं कि हम बिजली इसलिए भी बचाते हैं क्योंकि जब बिजली बचेगी तो हमारे देश के ऐसे बहुत से असेवित क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी बिजली पूरी तरह नहीं जा पाती, कुछ घंटे ही आती है। बहुत सारे किसान हैं जो बिजली उनको समय से नहीं मिलती, बहुत सारे उद्योग हैं जिनको भी बिजली की आवश्यकता है। तो हमारी सोच ये हो कि जो हम बिजली बचा रहे हैं वो अपना बिल कम करने के लिए तो बचा रहे हैं, लेकिन उससे भी अधिक हमारी कारण ये है कि हम इस बिजली को हमारे देश के लिए इस्तेमाल होगी और हमारे देश के उन क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल होगी जहाँ उसकी आवश्यकता है। तो इस तरह हम प्रयास करते हैं कि जो चारित्रिक मूल्य हैं उनको हम राष्ट्र स्तर तक उनको ले जाएं और लोगों में राष्ट्र भाव पैदा हो। इसके अतिरिक्त ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी आज की जनता को यह नहीं बताया गया कि हमें आज़ादी कैसे मिली। तो जो सबके दिमाग में ये है कि हमको बड़े आराम से बिना कुछ किए और अहिंसात्मक आंदोलन से हमको आज़ादी मिल गई, ये सच्चाई नहीं है। देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो तो 1942 में समाप्त हो गया था और उसके बाद 1942 से लेकर 1947 तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो कैसे एकदम से अंग्रेज़ों को ये ख्याल आ गया कि भाई भारत को छोड़ के चले जाएं। और उस समय तो चूँकि भारत से तो हमेशा उन्होंने आर्थिक लाभ ही उठाया ना, संसाधनों को यहाँ पे चूसा है। तो वो ऐसे मौके पर जब उनको सबसे अधिक आवश्यकता थी भारत की, तो भारत को छोड़ के क्यों चले गए। तो ये हम बच्चों को भाव बताते हैं कि इसके पीछे जो कारण था वो हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान थे, और विशेष रूप से इंडियन नेशनल आर्मी के जो हमारे लोग थे, जवान थे, उनकी शहादत थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी भारत की स्वतंत्रता के लिए। अब कहने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि वो INA तो हार गई थी। तो INA जब हार गई तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से INA ने हार के भी भारत को जीत दिला दी। ये हम लोगों को बताते हैं कि जब INA के सिपाहियों को लाल किले में लाकर और उनके खिलाफ ट्रायल किया गया तो उनका नवंबर 1945 से लेकर मई 1946 तक ये उनका ट्रायल चला।
तब हमारे देशवासियों को और हमारे सेना के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमारे साथियों ने आईएनए के माध्यम से कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, तो वो क्यों नहीं करें। तो तब उनमें राष्ट्र भाव पैदा हुआ और नतीजा ये हुआ कि हमारी इंडियन नेवी, हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स वहाँ पर बगावत शुरू हो गई। तब अंग्रेज़ों ने ये महसूस कर लिया कि अब हम इस देश पे अपना कब्जा नहीं बना सकते। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारी आज़ादी जो थी वो क्रांतिकारियों के खून की कुर्बानियों से हमको मिली। तो ये बात हम अपने बच्चों को और हमारी जनता को बताना चाहते हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की कीमत नहीं पता होगी तब तक हम उसको समझेंगे नहीं। तो हमारे में राष्ट्र भाव तभी पैदा होगा जब हम ये समझेंगे कि हमारी आज़ादी बहुत कीमती है, बेशकीमती है, ये आसानी से हमको नहीं मिली है। तो ये भाव हम लोग उन बच्चों में पैदा कर रहे हैं। अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि भाई चरित्र का विकास करो, तो हमने उसका फॉर्मूला भी दिया है। जैसे कि हमने उनको कहा कि विद्यार्थियों के लिए हमने चतुर्शील का सिद्धांत दिया है। और चतुर्शील का मतलब है कि आप सम्यक अहिंसा का पालन करें। तो सम्यक अहिंसा मैं स्पष्ट कर दूं, सम्यक अहिंसा ये है कि अहिंसा वाली नहीं कि कोई आपके गाल पे चांटा मारते तो आप दूसरा गाल सामने कर दें, ये अहिंसा नहीं होती है, ये कमज़ोरी होती है। शक्तिशाली बनो पहले, और फिर अगर कोई आपके फिर भी हिम्मत कर जाए आपके चांटा मारने की तो उसको उसी रूप में जवाब दो। यहाँ हम ये भी स्पष्ट करते हैं कि चांटा मारने का उद्देश्य माता पिता का, गुरु का, आपको कुछ सिखाने का होता है। लेकिन ये जो हम बात बताते हैं कि अगर कोई दुष्ट आदमी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आप पे प्रहार करता है तो आप उसको, अहिंसा का मतलब ये नहीं कि उसको स्वीकार कर लें। तो सम्यक अहिंसा हम उनको बताते हैं। फिर हम बताते हैं कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर हम उनको ये भी बताते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा जो है वो आजकल के छात्रों में, युवा वर्ग में बहुत बुरी तरह फैल रहा है। तो नशे के दुष्प्रभाव क्या होते हैं उसके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। फिर हमने एक और फॉर्मूला अपने बच्चों को दिया है, एक मूल मंत्र दिया है जिसको हम सप्तांगिक मार्ग कहते हैं। कि सप्तांगिक मार्ग क्या होता है कि सबसे पहले तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम दिन भर हमें क्या करना है, तो हम एक संकल्प लें कि हमें अच्छे काम करने हैं। और फिर हमारी जो देखने की और इंटरप्रिटेशन की जो दृष्टि है वो हमारी सम्यक हो, सही हो। ऐसे ही हमारी वाणी सम्यक हो, मधुर हो, और जो हम दिन भर काम करते हैं वो हमारे सम्यक हो, उसके पीछे राष्ट्र भाव हो। और इसी प्रकार आज की तारीख में जैसे हम देखते हैं कि बच्चों में ये मोबाइल की बहुत प्रचलन हो गया। पहले तो स्कूल चले जाएंगे, फिर आएंगे घर पे, फिर मोबाइल हो जाएगा, फिर कुछ ट्यूशन के लिए मास्टर जी आ जाएंगे, तो उनका जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो नहीं होती और व्यायाम जो नहीं होता। तो बिना व्यायाम के कैसे शरीर बलिष्ठ होगा। तो हम व्यायाम करने के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं कि आप व्यायाम करके अपने शरीर को बलिष्ठ बनाइए। और फिर हम उनको बताते हैं कि भाई जो दिन भर आपने अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, तो उसमें अच्छी बातों का आप स्मरण करें। और इन सब चीज़ों के बारे में ये देखा गया है कि बच्चों को अगर शुरू से ही थोड़ा मेडिटेशन की और साधना की आदत पड़ जाएगी तो ये सब जो हमारे चारित्रिक मूल्य हैं ये बहुत आसानी से उनमें विकसित होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा उनको बताते हैं। तो एक रूप में हम लोग बच्चों में, युवा वर्ग में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि उनमें राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हो। तो दूसरी बात हम उनको सनातन के बारे में बताते हैं कि सनातन का अर्थ क्या है। देखिए, सनातन में मेरा कहना यह है कि सनातन का अर्थ किसी मूर्ति पूजा से या किसी धर्म विशेष से नहीं है, ये लौकिक व्यवहार से संबंध रखता है। और लौकिक व्यवहार हमारा क्या है? प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय। ये जो 6 अवयव हैं ये मिलकर सनातन बनाते हैं। तो जिन मतों में भी ये भाव हैं, जैसे कि हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भाई हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायत, ये जो सारे जो भारतीय मत हैं इनमें ये सारे भाव मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे सनातनी हैं। तो अगर हमें इस देश की रक्षा करनी है, देश की संस्कृति की रक्षा करनी है, तो हमें सनातन को भी समझना होगा और सनातनी जितने भी ये मत हैं उनको एकजुट होना होगा। हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन हम इस अपने शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं और अपने घर को संवारना चाहते हैं। तो ये हमारा सनातन संगम का प्रयास है, जिसमें हम कहते हैं कि सब मिलकर अपने को शक्ति संपन्न बनाओ, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझो और राष्ट्र प्रथम और सदैव प्रथम ये भाव होना चाहिए कि हर काम के अंदर अगर कहीं हमको ये लगता है कि कोई विरोधाभास हो रहा है, हमारी धार्मिक मान्यता, हमारी मत की मान्यता
कुछ और है और राष्ट्रहित कुछ और है तो पहले राष्ट्रहित है, बाकी सब बातें बाद में। तो इसमें हमने नारा यही हमारा कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।